Hello everyone, today we are going to discuss paper code BSOC 106 सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाइए, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सर्च कोड के ऑप्शन में आपका जो भी पेपर कोड है आप वो टाइप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, ठीक है, आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा। आपका जो भी मीडियम है आप उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही आपको क्या है, बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करके आप गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है, ठीक है, गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर, ठीक है, और ये वीडियो पूरा कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ पिलग्रिमेज। यानी कि आपको क्या बताना है कि पिलग्रिमेज का सोशल सिग्निफिकेंस क्या है। सो पिलग्रिमेज इज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटी इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज। पिलग्रिमेज क्या होता है, आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटी है सारे सोसाइटीज का। इट मीन्स ट्रैवलिंग टू अ होली प्लेस विद फेथ एंड डिवोशन। पिलग्रिमेज का मतलब क्या है, धार्मिक यात्रा, यानी कि एक होली प्लेस में जाते हैं विद फेथ एंड डिवोशन, यानी कि ट्रैवल करते हैं to a holy place with faith and devotion. So people visit temples, mosques, churches, gurudwaras और other sacred places to seek blessings. यानी कि यहाँ पे क्या जाते हैं, blessings लेने जाते हैं लोग. So but pilgrimage is not only a spiritual journey, it also has deep social importance. यानी कि जो आपका पिलग्रिमेज है वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है बल्कि एक डीप सोशल इंपॉर्टेंस भी रखता है। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स एंड सपोर्ट द सोशल हार्मनी, promotes social unity and brotherhood. Pilgrimage unites people from different caste, religion, regions and languages. Pilgrimage क्या करता है, जो भी धार्मिक यात्राएं होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग कास्ट के लोगों को, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रीजन्स और अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों को एक साथ यूनाइट करती है। So when people walk or travel together towards a holy place, they share food, water, shelter and experiences. यानी कि जब क्या होता है, जब लोग ट्रैवल करते हैं या फिर एक साथ वॉक करते हैं टुवर्ड्स अ हॉली प्लेस, तो वो क्या करते हैं, एक फूड को शेयर करते हैं, वाटर, शेल्टर और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, दे क्रिएट अ फीलिंग्स ऑफ इक्वालिटी एंड टुगेदरनेस। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कुंभ मेला और अमरनाथ यात्रा, people from across the country live and travel together with mutual respect. This reduces social distances and promotes unity. इससे क्या होता है, आपका social distances reduce होते हैं और unity promote होती है। Encourages cultural exchange. Pilgrimage sites become meeting points for people from different culture. यानी कि जो आपकी धार्मिक साइट्स होती हैं वो क्या होता है, आपका एक मीटिंग पॉइंट बनती है फॉर द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स। यानी कि जो अलग अलग कल्चर से जो लोग आते हैं उनके लिए एक मीटिंग पॉइंट बनता है। They share traditions, customs, dress styles and languages. This exchange of culture strengthens India's cultural diversity. जो ये exchange होता है कल्चर का, इसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी है वो स्ट्रेंथन होती है। Pilgrimage also helps to preserve folk music, dance, rituals and local arts forms because people get a chance to display their cultural heritage. थर्ड इज स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी बॉन्डिंग। यानी कि धार्मिक यात्रा के दौरान क्या होता है, जो पीपल होते हैं दे ऑफन ट्रैवल इन ग्रुप्स और फैमिलीज। इसकी वजह से क्या होता है, आपका कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। कम्युनिटीज़ क्या करते हैं, वो फ्री सर्विसेज भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि लंगर्स हो गए, कैंप्स हो गए, मेडिकल हेल्प या फिर वाटर बूथ्स फॉर द पिलग्रिम्स। ठीक है, जितने भी जो धार्मिक लोग होते हैं उनके लिए वो, ठीक है, जो भी मतलब जा रहा होता है धार्मिक स्थल में, उनके लिए वो क्या करते हैं, कम्युनिटीज़ फ्री सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करती हैं। सच सर्विस एक्टिविटीज इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एनकरेज पीपल टू हेल्प अदर्स सेल्फलेसली। फोर्थ इज सपोर्ट सोशल एंड मोरल वैल्यूज। पिलग्रिमेज इंस्पायर्स वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, पेशेंस, टॉलरेंस एंड डिसिप्लिन। पिलग्रिमेज क्या करता है,
हमारे अंदर इंस्पायर करता है वैल्यूज़ को, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, पेशेंस हो गया या फिर डिसिप्लिन, ठीक है। सो व्हेन पीपल विजिट होली प्लेसेस दे आर रिमाइंडेड ऑफ एथिकल लिविंग एंड गुड कंडक्ट। सच वैल्यूज कंट्रीब्यूट टू सोशल हार्मनी। ये सारी वैल्यूज क्या करती हैं, सोशल हार्मनी में कंट्रीब्यूट करती हैं। पिलग्रिमेज क्या करता है, लोगों को टीच करता है टू लिव इन सिंप्लिसिटी एंड प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। brings economic benefit to society. Though pilgrimage is mainly a religious journey, it supports the local economy. ये आपकी जो pilgrimage होता है वो एक religious journey तो होती है, पर ये क्या करता है, local economy को भी support करता है। pilgrims क्या करते हैं, they buy food, clothes, ऑफरिंग्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड स्टे इन होटल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोकल लोगों को, ठीक है, जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, गाइड्स हो गए, ड्राइवर्स हो गया, फिर आर्टिसंस हो गए। सो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड फैसिलिटीज अराउंड पिलग्रिमेज साइट्स also helps nearby villages and town. Promotes national integration. Pilgrimage strengthens the feeling of belonging to a larger community or nation. Pilgrimage क्या करता है, आपकी जो feeling है belongingness की to a larger community or nation उसको strengthen करता है. When people from all parts of the country gather at a sacred place, they feel united despite their regional differences. जब लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट से आते हैं कंट्री के और एक जगह पे गैदर करते हैं at a sacred place, तो वो क्या फील करते हैं, they feel united despite their regional differences. So this helps in maintaining peace and national unity. In conclusion, we can say that pilgrimage is not only a spiritual journey but also a powerful social activity. यानी कि ये सिर्फ एक spiritual journey नहीं है बल्कि एक powerful social activity भी है। ये लोगों को एक साथ लाती है, cultural exchange को promote करती है और moral value को teach करती है और economy को support करती है। Thus pilgrimage has great social significance as it creates unity, harmony and collective well-being in the society. So यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलीजियस ग्रुप्स? डिस्कस डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताने कि रिलीजियस ग्रुप क्या होता है, इसके क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो अ रिलीजियस ग्रुप is a community of people who follow the same faith, beliefs, rituals and practices. रिलीजियस ग्रुप क्या होता है आपका, ये एक कम्युनिटी होती है लोगों की जो कि सेम फेथ, बिलीव्स, रिचुअल और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। मेंबर ऑफ अ रिलीजियस ग्रुप्स वर्शिप द सेम गॉड और गॉड्स, रीड द सेम होली बुक्स एंड सेलिब्रेट कॉमन फेस्टिवल्स। यानी कि जो आपके मेंबर्स होते हैं रिलीजियस ग्रुप के, वो क्या करते हैं, सेम गॉड और या फिर गॉड्स को वर्शिप करते हैं, सेम होली बुक रीड करते हैं और कॉमन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस ग्रुप्स provides identity, moral guidance and a sense of belonging to their followers. So religious groups also play an important role in shaping culture, traditions and social life. यानी कि जो आपका रिलीजियस ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कल्चर को, ट्रेडिशन को और सोशल लाइफ को शेप करने में। इन इंडिया रिलीजन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि रिलीजन क्या है आपका, एक एसेंशियल पार्ट है सोसाइटी का। इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी वेयर पीपल ऑफ मेनी रिलीजन्स लिव टुगेदर विद रिस्पेक्ट एंड हार्मनी। ईच रिलीजन ग्रुप हैज इट्स ओन वे ऑफ वर्शिप, फेस्टिवल्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। यानी कि जो हर रिलीजन होता है, हर रिलीजियस ग्रुप होता है, उसका एक अपना अलग अलग वर्शिप का वे है, फेस्टिवल्स और कल्चरल ट्रेडिशन का खुद का वे है। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। फर्स्ट इज हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज द लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। जो आपका हिंदुइज्म है ये इंडिया का क्या है, लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है। मोस्ट इंडियंस फॉलो दिस रिलीजन। यानी कि जो ज़्यादातर इंडियंस हैं वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। हिंदू वर्शिप मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस सच एज विष्णु, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी एंड अदर्स। होली बुक क्या है हिंदुइज्म की, इट इंक्लूड्स द वेदास, उपनिषद, भगवद गीता एंड रामायण। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आर दिवाली, होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा एंड रक्षाबंधन। हिंदुइज्म क्या करता है, आपको वैल्यूज सिखाता है जैसे कि धर्म, कर्म एंड मोक्ष, दैट इज ड्यूटी, एक्शंस एंड लिबरेशंस। सेकंड इज इस्लाम। इस्लाम इज द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। यानी कि जो आपका इस्लाम है ये सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है इंडिया का। फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स। They believe in one God, that is Allah, and Prophet Muhammad is his messenger. उनकी होली बुक क्या है, कुरान। मुस्लिम्स क्या करते हैं, ऑफर करते हैं प्रेयर्स को 5 times a day एंड फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान।
Major festivals include Eid ul Fitr and Eid ul Adha. Islam teaches equality, charity and discipline. Christianity, Christians forms another important religious group in India. Christians भी क्या है, एक important religious group है इंडिया में. वो believe करते हैं जीसस क्राइस्ट में as the son of the God. होली बुक क्या है क्रिश्चियंस की? It is the Holy Bible. Churches are their places of worship. Important festivals हैं Christmas, Good Friday and Easter. Christianity teaches love, forgiveness and service to humanity. Sikhism originated in India, particularly in Punjab. Sikhism क्या है, और इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, पर्टिकुलरली पंजाब में. फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन आर कॉल्ड सिख्स. दे बिलीव्ड इन वन गॉड एंड द टीचिंग्स ऑफ 10 सिख गुरुस. वो एक गॉड में बिलीव करते हैं एंड जो टीचिंग्स हैं 10 सिख गुरुस की, उनमें देयर होली बुक इज गुरु ग्रंथ साहिब. Sikh pray in gurudwaras and practice langar, that is free community kitchen. So major festivals include Guru Purab and Baisakhi. Buddhism, that was founded by Gautam Buddha. Buddhism is followed by people in many parts of India like Ladakh, Himachal Pradesh, Sikkim and Maharashtra. Buddhists follow teaching based on peace, compassion and the middle path. Their festivals include Buddha Purnima. Jainism teaches non-violence, truth and simple living. Jainism क्या सिखाता है आपको? Non-violence सिखाता है, truth और simple living सिखाता है. Followers worship Tirthankaras like Lord Mahavira. ठीक है, Lord Mahavira founded the Jainism. So important festivals include Mahavir Jayanti and Parushan. Other religious groups, that is Zoroastrianism, Parsis follow Zoroaster and worship fire. Judaism, that is Jewish community, though small, is present mainly in Kerala and Maharashtra. Tribal religions, that is many tribal groups follow their own traditional beliefs and nature worship. In conclusion, we can say that India is a land of many religious groups, each with unique teachings and tradition. इंडिया क्या है, बहुत सारे religious groups का land है, सबकी क्या है, अपनी खुद के unique teachings हैं और traditions हैं. Together they form a rich cultural heritage and promote unity in diversity. Now we will move to the next question. Explain the relationship between religion and economy. ठीक है, religion और economy में क्या relationship है वो हमें इस question में समझाना है. So religion and economy are two important parts of society that influence each other in many ways. Religion और economy क्या है आपके? दो important part है society के जो कि एक दूसरे को influence करते हैं बहुत सारे way में. Religion shapes people beliefs, values and behavior, while the economy deals with production, distribution and consumption of goods and services. Religion क्या करता है आपका? जो people के beliefs होते हैं, values होते हैं, behaviors होते हैं, उनको shape करता है. और while the economy क्या करता है आपके? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करता है. बोथ वर्क टुगेदर एंड इम्पैक्ट ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दोनों एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट इज रिलीजन इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक बिहेवियर. रिलीजन गाइड्स पीपल थॉट्स एंड एक्शन. रिलीजन क्या करता है आपके? जो लोग के थॉट हैं और एक्शन है उनको गाइड करता है. बहुत सारे जो रिलीजन होते हैं वो टीच करते हैं वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, चैरिटी, फेयरनेस. ठीक है, ये वैल्यूज क्या करती हैं? ये अफेक्ट करती हैं लोगों को कि कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो सेव कर रहे हैं, कैसे वो स्पेंड कर रहे हैं और कैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. इन हिंदुइज्म द आइडिया ऑफ कर्मा एनकरेजेस पीपल टू डू देयर ड्यूटी सिंसियरली. हिंदुइज्म में क्या होता है, जो हमारा आइडिया होता है कर्मा का, वो एनकरेज करता है लोगों को कि वो अपनी ड्यूटी को सिंसियरली करें. इन इस्लाम चीटिंग एंड चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट आर डिस्करेज्ड which affects business practices. Christianity often promotes ethical business behavior and charity. So thus religious teachings helps build trust in markets and encourage ethical economic activities. इसलिए क्या होता है, जो आपकी religious teachings होती हैं वो help करती हैं हमें ट्रस्ट को बिल्ड करने में in the markets and encourage ethical economic activities. Religions affect consumption and spending. Religious practices influence what people buy and consume. जो आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं ना, ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग क्या खरीदते हैं और क्या कंज्यूम करते हैं. सम रिलीजियस रेस्ट्रिक्ट सर्टेन फूड्स. एग्जाम्पल्स, हिंदू अवॉइड बीफ, मुस्लिम अवॉइड पोर्क. सो मेनी फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, क्रिसमस, ईद एंड दुर्गा पूजा इंक्रीजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज पीपल बाय क्लोथ्स, गिफ्ट्स एंड फूड. पिलग्रिमेज लाइक कुंभ मेला, अमरनाथ यात्रा एंड हज जनरेट लार्ज स्केल स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल, hotels, transport and shops. ठीक है, so hence religions boost the economic activities through festivals and
रिचुअल्स। इसलिए जो रिलीजन होता है वो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करता है फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के थ्रू। Religion contributes to economic development. So religious institutions like temples, mosques, churches and gurudwaras manage large amounts of money through donations. यानी कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, चर्च हो गए, गुरुद्वारास हो गए, क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को मैनेज करते हैं थ्रू डोनेशंस. दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर प्रीस्ट, वर्कर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स. Many religious organizations run schools, hospitals and charitable trusts. बहुत सारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल्स चलाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. सो लार्ज स्केल रिलीजियस टूरिज्म also contributes to income growth in many areas. Cities like Varanasi, Tirupati, Ajmer and Amritsar depend largely on religious विजिटर्स. यानी कि जो क्या बोलते हैं आपको, जो रिलीजियस टूरिज्म होता है वो भी क्या करता है, आपके इनकम ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारी सिटीज़ में. ठीक है, सिटीज़ जैसे कि वाराणसी, तिरुपति, अजमेर, अमृतसर, ये क्या है, अपने रिलीजियस विजिटर पे डिपेंड रहते हैं. इकोनॉमी शेप्स रिलीजन. Just as religion influences the economy also shapes religious practices. यानी कि जैसे religion influence करता है हमारी इकोनॉमी को, वैसे ही हमारी इकोनॉमी क्या करती है, शेप करती है हमारे religious practices को. People with higher income can spend more on rituals, ceremonies and pilgrimage. जो लोग ज़्यादा इनकम जब कमाते हैं उनको क्या करते हैं, वो ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं रिचुअल्स पे, सेरेमनीज पे और पिलग्रिमेजेस पे. Economic development often leads to change in religious traditions, making them more organized or commercialized. Industrialization and urbanization sometimes reduce the strictness of religious rules and increase modern lifestyle. Thus, economic changes also influence how religion is practiced. तो जो हमारे economic changes होते हैं वो भी हमारे influence करते हैं कि हमें religion को कैसे practice करते हैं. Modern challenges. In modern times, globalization and market forces affect religious institution. मॉडर्न टाइम में क्या है आपका, जो आपका ग्लोबलाइजेशन है और मार्केट फोर्सेस हैं, ये भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट करते हैं. Many religious events are heavily sponsored and online donations have increased. बहुत सारे जो रिलीजियस इवेंट्स होते हैं उनको हेविली स्पॉन्सर्ड किया जाता है और ऑनलाइन डोनेशन भी बहुत इंक्रीज हो गए हैं. At the same time, economic inequality can also impact people participation in religious activities. In conclusion, we can say that religion and economy are deeply connected. Religion affects people behavior, spending and work ethics, while the economy shapes religious practices and institutions. Religion और economy क्या है, दोनों deeply connected होते हैं. Religion affect करता है लोगों का behavior, spending और ethics को, और जबकि जो हमारी इकोनॉमी होती है वो शेप करती है हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को और इंस्टीट्यूशंस को. टुगेदर दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिटिकली एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया ना, रिलीजन और पॉलिटिक्स में क्या रिलेशनशिप है. सो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. जो आपका रिलीजन और पॉलिटिक्स है ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं आपकी सोसाइटी के. बोथ इन्फ्लुएंस पीपल्स बिलीव्स, वैल्यूज एंड डिसीजन. दोनों ही क्या करते हैं आपके, जो लोगों का बिहेवियर, डिसीजन होते हैं, वैल्यूज होते हैं, ठीक है, और बिलीव्स होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन देम हैज बीन क्लोज बट इट इज ऑल्सो डिबेटेड बिकॉज इट कैन क्रिएट यूनिटी एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट. यानी कि जो इनका दोनों का रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलीजन और पॉलिटिक्स का, ये क्या है, डिबेटेड है, क्योंकि ये कभी कभी यूनिटी क्रिएट करता है एंड कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है. सो अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स. मीनिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. सो रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फेथ, वर्शिप एंड मोरालिटी. रिलीजन क्या है आपका, एक सिस्टम है बिलीफ, वैल्यूज और प्रैक्टिसेस का, जो कि आपके फेथ, वर्शिप और मोरालिटी से रिलेटेड होता है. पॉलिटिक्स रेफर टू द एक्टिविटीज that are related to power, governance and decision making in society. While religion guides personal life, politics deal with public life. Religion क्या करता है, हमारे personal life को guide करता है, जबकि जो हमारी politics है वो हमारे public life से deal करती है. However, both often intersect because religious values influence the political behavior. कभी कभी क्या होता है, ये दोनों intersect करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो आपके religious values हैं वो आपकी political behavior को influence करती हैं. Areas where religion influences politics. Political decisions
लीडर्स समटाइम्स यूज रिलीजियस आइडियाज टू जस्टिफाई लॉज एंड पॉलिसीज। लीडर्स क्या करते हैं, कभी कभी रिलीजियस आइडियाज को लाते हैं ताकि वो जस्टिफाई कर सकें लॉज और पॉलिसीज को। एग्जाम्पल के लिए इश्यूज लाइक मैरिज, एजुकेशन एंड मोरल कंडक्ट ऑफन रिफ्लेक्ट रिलीजियस वैल्यूज। वोटिंग बिहेवियर, many people vote based on their religious beliefs or the appeals made by the religious leader. Formation of political identity, religion gives a people a sense of identity and this can influence political group and movements. जो आपका रिलीजन होता है वो लोगों को एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है और ये इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉलिटिकल ग्रुप्स को और मूवमेंट्स को। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। First is promotes the moral values, that is religion can inspire honesty, justice, compassion and welfare policies, encourages social harmony. When used positively, religious teachings support unity, peace and cooperation, strengthens community participation. Religious institutions mobilize people for social welfare, disaster relief and community development. Now we will look what are the negative aspects of the relationship between the two. First is communal politics. When political leaders use religion for votes, it creates communal tension and hatred. यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी रिलीजन को भी यूज करते हैं वोट्स के लिए, उसकी वजह से कम्युनल टेंशन और हेट्रेड क्रिएट होता है। डिस्क्रिमिनेशन, मिक्सिंग रिलीजन विद पॉलिटिक्स कैन लीड टू बायस्ड पॉलिसीज फेवरिंग वन रिलीजन ओवर द अदर्स। थ्रेट टू सेक्युलरिज्म, a strong link between the religion and politics can weaken secular principles which ensures equal treatment of all religions. Conflict and violence, history shows that political misuse of religion can result in riots, terrorism and social division. यानी कि हिस्ट्री हमें बताती है कि जो पॉलिटिकल मिसयूज होगा अगर रिलीजन का तो उसकी वजह से रायट्स हो सकते हैं, टेररिज्म हो सकता है और सोशल डिविजन हो सकता है। नाउ वी नीड अ बैलेंस अप्रोच। सो a complete separation of religion and politics is difficult because citizens carry their beliefs into public life. एक complete separation religion और politics का बहुत difficult है क्योंकि लोग क्या करते हैं, they carry their beliefs into public life. However, politics should not misuse religion. Politics को क्या करना चाहिए, religion को misuse नहीं करना चाहिए. A balanced approach is needed where the state remains secular and treats all religions equally. Religion is respected as a private matter. Political leaders avoid using religion for gaining votes. Public policies are made on the basis of equality, justice and constitutional values. यानी कि एक बैलेंस्ड अप्रोच कहाँ पे ज़रूरत होती है, जब स्टेट को क्या करना है, स्टेट को सेकुलर रहना चाहिए और सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड एज अ प्राइवेट मैटर। पॉलिटिकल लीडर्स को क्या करना चाहिए, रिलीजन को यूज करने के लिए अवॉइड करना चाहिए ताकि वो वोट्स को गेन कर सकें। सो पब्लिक पॉलिसीज को हमें बनाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। In conclusion, we can say that the relationship between religion and politics is complex. यानी कि जो आपका रिलेशन है रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। While religion can offer ethical guidance to politics, religion क्या करता है, आपका ethical guidance देता है पॉलिटिक्स को। Their close mixing can lead to conflict and discrimination. Therefore, in a democratic society like India, it is important to maintain secularism. यानी कि जैसे कि डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है जैसे कि इंडिया, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें सेक्युलरिज्म को मेंटेन करना और इंश्योर करना दैट पॉलिटिक्स सर्व्स ऑल सिटीजन्स इक्वली विदाउट फेवरिंग एनी रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।